हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह है सार्थकता। जीवन में हम सब अपनी अपनी तरीके से अपने अपने स्तर पर कुछ प्रयत्न करते हैं और इन प्रयत्नों की सार्थकता हमें और मोटिवेट करती है कि उन प्रयत्नों को जारी रखें। अब उनकी सार्थकता को समझने की जो मानदंड है वो सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रयत्न की शैली भी भिन्न है, प्रयत्न का स्तर भी भिन्न है और प्रयत्न की सार्थकता के मानदंड भी बहुत भिन्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसे कुछ मानदंड स्थापित किए और व्यापारिक दृष्टि से व्यक्ति कुछ मानदंडों पर चलता है, अपने व्यवसायिक जो प्रयत्न करता है तो वो अपने कुछ टारगेट गोल्स बनाता है और वो कितना उपलब्ध किया उस आधार पर देखता है कि सार्थकता कितनी। चाहे कोई व्यक्ति करियर में कोई नौकरी पेशे में होता है, अफसर के रूप में होता है, अधिकारी के रूप में होता है, तो भी वह देखता है कि मैं अपने जीवन की क्षमताओं का नियोजन कर रहा हूं, इससे कितनी सार्थकता हो रही है। तो सार्थकता के अधिकांश मानदंड होते हैं लाभ। मुझे लाभ कितना मिला, आर्थिक लाभ या व्यवस्थाजनक लाभ भी आदमी देखता है। साथ में देखता है उसे सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी मिली, वो भी कुछ मानदंड किसी के हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने एक वर्ष को, एक महीने को, एक दिन को सार्थक करें, ये एक बात है, पर हम अपने जीवन को सार्थक करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीविका में सार्थकता को देखना एक अलग मानदंड है, और ये जो सारी सार्थकता है वो जीवन निर्वाह के लिए है और जीवन की दिशा के लिए नहीं। तो जीवन निर्वाह और जीवन की दिशा ये दो अलग अलग चीज। तो जीवन की निर्वाह के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, इन सब की अपनी अपनी उपयोगिता प्रासंगिकता हो सकती है। और उससे थोड़ा ऊपर उठते तो प्रश्न आता है कि ये तो जीवन का मेंटेनेंस मॉडल है। जीवन को मेंटेन तो किया, पर अटेन क्या किया, उपलब्धि क्या बनी। जीविका के प्रयत्न की सार्थकता अलग है और जीवन की सार्थकता बहुत अलग है। तो जीवन की सार्थकता होना सबसे महत्वपूर्ण, इसको हम कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। अगर हमारा जो पर्पस है जीवन का वो अचीव हो गया तो हम कहते हैं हम पर्पसफुल बन गए, हमने पर्पस को अकम्प्लिश कर लिया, अचीव कर लिया। प्रश्न है क्या हम अपने जीवन के प्रयत्नों का एक बड़ा भाग उस दिशा में लगा रहे हैं या नहीं। जो जीवन की सार्थकता में, जीविका के साधनों को जुटाने की सार्थकता में व्यक्ति लगा रहा है, वो तो बिना कहे भी लगा रहा है, वो महत्वपूर्ण भी है, उसके सांसारिक कर्तव्य बोध आदि की दृष्टि से भी अपेक्षित हो सकता है, उसका कोई निषेध प्रभु महावीर ने कभी नहीं। पर उन्होंने कहा कि इस तक सीमित मत रह जाओ, हमें असीम लक्ष्य मिला और असीम ऊर्जा का भंडार हमारे भीतर है। उस असीम ऊर्जा के भंडार से उस लक्ष्य की ओर हमें कदम को आगे बढ़ाना है और इस लक्ष्य में कितना आगे बढ़े उसको जब तक हम मानदंडों पर देख ना पाए तो वो मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन कब मिलता है? जब मैंने जीवन का एक बुनियादी या प्रमुख लक्ष्य, उच्च लक्ष्य स्थापित किया, उस दिशा में मैं चला और चलते हुए मैं एक कदम आगे बढ़ा हूं तो मुझे बोध हो कि हाँ मैं अब एक कदम आगे बढ़ गया हूं। और ये जो मोटिवेशन देता है वो बहुत डिफरेंट है। जाने अनजाने
हमने अध्यात्म की समझ को थोड़ा ना कुछ शब्दों तक सीमित कर दिया। किसी ने पूछा आध्यात्मिक दृष्टि से आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, बोले मोक्ष जाना। और फिर दूसरी लाइन बोलते हैं कि मोक्ष है संभव नहीं, जाना कहाँ है, मोक्ष है जो संभव नहीं है। तो क्या हो गया, असंभव टारगेट, टारगेट क्योंकि संभव नहीं है इस में, तो वही बात करते। आइडिया प्रॉपर है पर उसके ड्रॉपर हम बन जाते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है पर आइडिया आइडियल है, प्रैक्टिकल नहीं, और वही फुल स्टॉप लगे। तो उससे जो अध्यात्म के प्रति मोटिवेशन होना चाहिए करके वो मिसिंग हो जाता है, और इसलिए एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। समाज का कोई व्यक्ति कहता है, परिवार का व्यक्ति कहता है, संघ का कोई व्यक्ति कहता है, जिन शासन का कोई व्यक्ति कहता है, कुछ साधक है, साधु है, साध्वी है, गुरुजन है, वो प्रेरणा देते रहते हैं। और जो समाज में संस्थाएं होती है वो कुछ ना कुछ कल्चरल हो, कभी कुछ एक्टिविटी हो, कुछ क्रिएटिव तरीके से समायोजन का प्रयास करते रहते हैं, मोटिवेशन का प्रयास करते रहते हैं। प्रयास की जरूरत क्यों है? क्योंकि व्यक्ति स्वयं प्रयास नहीं करना चाहता। तो दो चीजें, एक मोटिवेशन होना, एक व्यवस्था होना। समाज की संस्थाएं व्यवस्था देती है, ये एक पक्ष है, पर उन पर वो जिम्मेदारी जब आ जाती है कि व्यवस्था तो आपको करनी है, वो तो है ही, परंतु ये आपका धंधा है, हम आ रहे थे पहचान है, ये धंधा किसका है? ये आपका है। कार्यक्रम रखो और कार्यक्रम की सार्थकता भी हम आगे हमने आप पर एहसान कर दिया। आप इसलिए कार्यक्रम की समायोजना करो, भूमिका बनाओ, तैयारी करो और हमारे प्रति कृतज्ञता और करो कि हम आ गए आपके लिए, तो आपके कार्यकाल की सार्थकता हो जाए। तो ये एक मॉडल हो गया, इसमें कुछ लोगों को एक मोटिवेशन दिया गया, उन्होंने अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक मोटिवेशन, धार्मिक मोटिवेशन से या एक सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से या दायित्व बोध से एक दायित्व को ओढ़ा। अब उस व्यक्ति या उस समूह पर एक जिम्मेदारी आ गई, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था का भी नियोजन करते हैं, रचनात्मकता भी लाते हैं, और सारे समायोजन में जो आता है उसको आभार भी देते हैं। और वो अगर कार्यक्रम ज्यादा कर ले तो बोले बाहर कर दिया भाई, बार बार बुलाते आने जाने का भाई, मुझे आने जाने की भी व्यवस्था कर देते, बोले समय कहाँ से जाए, समय की व्यवस्था, इतने समय हम यहाँ आ जाएंगे, धंधा पानी कौन करेगा। अब अगर वो सारी व्यवस्था करने जाएगा तो बोले व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था होगी। तो ये जो मॉडल है ये धीरे 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 बढ़ने वाला मॉडल है या कोलैप्स की तरह जाने वाला मॉडल है? नहीं, ये कोलैप्सिंग मॉडल है जिसमें कुछ चुनिंदा व्यक्तियों पर ये जिम्मेदारी के सिवाय कई बार वो बोझ वाली भावना आ जाती है, क्योंकि ये जो फौज है ना ये खुद से नहीं चल रहा है। जब तक वो सैनिक केवल वेतन के लिए काम कर रहा है देश की रक्षा कठिन। जब वो वतन के लिए लड़ाई शुरू करता है और वो वतन को अपना वतन समझता है तब युद्ध विजय होती है, तब देश की सुरक्षा होती है। कौन अपनी जान हथेली पर लेकर जा सकता है? तो महत्वपूर्ण जितने सैनिक होते हैं, योद्धा होते हैं, जो शहीद होते हैं, जो युद्ध में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी वो फौजी की क्या खास बात होती है कि वो केवल वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करता है। व्यवस्था वेतन की भी होती है जिससे उसकी पारिवारिक सामाजिक व्यवस्थाओं का निभाव हो। इसका झुकाव किसके लिए? वेतन पर या वतन पर? तो वेतन इक्वल टू व्यवस्था। यदि एक श्रावक है या एक साधक है उसका झुकाव व्यवस्था पर हो जाए, आज खाना है कि नहीं, आज बड़ो बैनर है कि नहीं, बड़ो हॉल है कि नहीं, बड़ो कोई खास प्रोग्राम है कि नहीं। अब ये खास प्रोग्राम, अब इसका मतलब क्या हो बदल के
जैसे पूज्य प्रवर या अध्यात्म में हमारा शब्द होता है व्याख्यान। व्याख्यान में वी अक्षर का मतलब ये विशेष, मतलब हर जो व्याख्यान का मतलब ये विशेष है। अब विशेष में कुछ विशेष होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि उसको वो सामान्य है वो मान्य नहीं है, वो अमान्य है, इसलिए उसको विशेष चाहिए। जब सामान्य मान्य होने लग जाएगा तो विशेष की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो सामान्य की भी विशेषता को वो खोजने वाला बन सके, या वो खुद को विशेष समझता होगा तो उसको विशेष। और विशेष की बात ये, विशेष समझना अपने आप को या अपने आप को बड़ा समझना। आजकल तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं, बड़े पैदा हो रहे हैं। बच्चे पैदा होने का बड़े पैदा होने का मतलब यहाँ पे है कि वो ईगो हो या वो डिमांड है या वो एक्सपेक्टेशन है, वो एक अलग दिशा में खड़ी हो। चलो हम अन्य बातों को छोड़ दें, हम केवल आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा करें तो अगर व्यक्ति का, साधक का लक्ष्य बन जाए, लक्ष्य की क्लैरिटी हो कि मुझे मोक्ष जाना है और इस जीवन में मोक्ष की एक पड़ाव को मैं पार कर सकता, ये जब तक उसके दिमाग में सेट नहीं होगा कि मोक्ष सही मार्ग है, मोक्ष जाना संभव है और इस भाव में मैं मोक्ष की दिशा में एक विशेष प्रस्थान, विशेष गंतव्य तक प्राप्त कर सकता हूं, ये उसके दिमाग में एकदम सेट हो जाए तो वो क्या चला जाएगा, उसकी पर्पस में चला जाएगा, उसकी प्रायोरिटी में चला जाएगा, उसकी पोजीशनिंग एकदम अलग हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता है कि छोटे मकान में है या बड़े मकान में है, व्यवस्था कैसी है, सूचना कितनी पहुंचाई गई है, वो सूचना मांगता है मुझे बताओ कहां, कैसे मैं आ सकता हूं, कब मैं आ सकता हूं, मुझे आशीर्वाद लेना है, मुझे अपनी बुनियाद को मजबूत करना है, मुझे तत्वों को समझना है, मुझे आगम को समझना है, मुझे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्यास। फिर सारे प्रयास विकास में तब्दील हो जाएंगे। आज क्या हो रहा है, प्रयास तो बहुत हो रहा है और विकास तक हम पहुंचना चाहते हैं, पर एक पॉइंट मिसिंग, वो है प्यास। प्यास नहीं, प्रयास बहुत है, क्या विकास हो सकेगा? तो विकास होना कठिन है, उल्टा रास भी हो सकता है, क्योंकि धीरे 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 जब वो प्रयास करने वालों के अंदर हताशा आने लग गई, निराशा आने लग गई, वो बोलते पूर्ण कर रहे हैं, ठीक है, और ये हो रहा है। ये अगर हम थोड़ा डीप लेवल पर देखें तो ये चीजें हो रही। आज से 1 दशक पूर्व में जाए, 2 दशक पूर्व में जाए तो व्यवस्था के लिए जो समृद्धि या साधन व्यवस्था चाहिए वो तो बढ़ी है, साधन बढ़े, सुविधा बढ़ी है, व्यवस्था बढ़ी है, पर जो कार्य करने वाले हैं उनको लगता है व्यवस्था तो है पर ये सब काम करना उनकी व्यवस्था है। जो एक उत्साह के नाम में जुड़ते हैं, क्या वो उत्साह निरंतर बन रहा है, बढ़ रहा है? समाज को उस भूमिका में चिंतन की जरूरत है। और समाज कैसे सुधरेगा, कैसे बदलेगा? सुधरेगा समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अमृत सेवनाद सारे जग में बसेगा। जब तक संयममय जीवन ना हो और स्वयं के लिए संयम की क्या जरूरत है ये समझ ना आई, तब तक अकल का ताला नहीं खुलने वाला। और सार्थकता, सारे प्रयत्नों की सार्थकता एक क्वेश्चन मार्क के साथ है। तो हमें ही चिंतन करना है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर लोगों को देख रहा हूँ, आज के लोग यहाँ पर आए, उनका कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन मुझे कम दिखाई देता है। यानी आप अपनी भावना से
यहाँ पे पहुंची। कई ऐसे भी साधकगण यहाँ पर हैं जो सुबह भी आए थे, मध्याह्न में भी आए थे, फिर रात को वापस आ गए। आप बताओ क्या बात होगी? कोई काम ही नहीं किया उनके पास, फुर्सत में बैठे, फ्री बैठे, ऐसा है क्या? नहीं, बल्कि वो एक आए, दूसरी बार एक आए, तीसरी बार एक के तीन होकर आ गए। ट्रिपल पावर किया था। क्यों? उन्हें अध्यात्म में रस आया, उन्हें उस दिशा में थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो रहा है, लग रहा है कि मोक्ष इतना भी दूर नहीं, इस जीवन में संभव ना हो तो कोई बात नहीं, पर इस भाव में उसके नजदीक जाया जा सकता है, उसका रिजर्वेशन हो सकता है। तो जब व्यक्ति को ये बोधि मिलेगी, बोधि अंदर से वो प्रकाश, अंदर की वो समझ, अंदर की वो प्रज्ञा, अंदर का वो विवेक, अंदर की वो प्यास, तब सारे प्रयत्न सार्थकता की दिशा में जाने लग जाएंगे। वो प्रयत्न कम और अधिक हो सकते हैं। कोई व्यक्ति दिन में एक बार आता है, कोई महीने में और कोई साल में एक बार आता है, पर उसके आने के समय व्यवस्था की कठिनाई से भले वो ना आ रहा, इवन प्रमाण की कठिनाई से ना आ रहा, परंतु उसके अंदर प्यास ही ना हो और केवल धक्के से आया हो, समाज के दबाव, परिवार के दबाव से आ रहा हो, और यहां बैठना या आना उसके लिए तनाव का कारण बनता हो, तो उसका जुड़ाव कितना संभव? कठिन है। टेम्पररी धक्के से थोड़ा बहुत हो सकता है। तो क्या हमें पुश नहीं करना चाहिए? क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये पुश भी महत्वपूर्ण, ये प्रयास भी महत्वपूर्ण है। उसकी पूर्ण सार्थकता तब होगी जब इन प्रयासों से प्यास को जगाया जाए, और प्यास को जगाने पर क्या होगा? ये पुश स्टार्ट वाली गाड़ी सेल्फ स्टार्ट पर आ जाएगी, ये धक्का मोड़ वाली गाड़ी ऑटो मोड पर आ जाएगी। तो हमें ये प्रयत्न करना है कि हम अपना जो समय जो भी नियोजित कर रहे हैं उसकी सार्थकता में उसे लाने का प्रयत्न करें, और अपने आप से पूछे कि आज मैं यहाँ आया हूं, क्या मैं आया किसके लिए? समाज को दिखाने के लिए आया हूं? मैं कोई संबंध स्थापित करके अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आया हूं? क्या मैं संतों को खुश करने के लिए आया हूं? क्या वो मुझे अगली पिछली बार गोचरी आए थे, उन्होंने उपकार किया, तो मेरे को वापस गिव बैक गेट बैक करना पड़ेगा एक बार, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए आया हूं? तो ये प्रयत्न बहुत सीमित हो जाएगा और वो धीरे धीरे डाउनफॉल। पर जब ये प्रयत्न फाउंडेशन से हो जाए, और ये देखिए आचार्य भिक्षु के समय कितने श्रावक श्राविका धर्म संघ से जुड़े हुए थे? बहुत ही अल्प, अत्यल्प, पर उन्होंने उन अल्प पर भी पुरुषार्थ ऐसा किया कि उनके अंदर प्यास भी थी, और गुरुदेव ने ऐसा प्रयास किया कि उनका विकास हो, और विकास ऐसा हुआ कि वो मशाल बने और एक मिसाल कायम कर। उनके आने वाली पीढ़ी उन्होंने जिस गहराई से सिंचन की, जिस चुस्त भावना के साथ, आज उसकी पुनर्जरूरत है। आज जरूरत है हमें मूल को पुनः गहरा करने की, और इसीलिए मूल को गहरा करने के लिए हमें अपने मूल पर प्रश्न रखने होंगे। इसका मतलब मूल पर, अपने मूल पर शंका नहीं करना, बल्कि इसका प्रश्न मतलब जिज्ञासा करके उसको और गहराई से समझने का प्रयत्न करना होगा। आचार्य भिक्षु के समय तो जिज्ञासा वाले कम थे, शंका वाले ज्यादा थे। और जब जिज्ञासा होती है, जानू तो अच्छा है, तो शंका है मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा, करो या नहीं, क्लियर करो भाई बेटा। शंका में तो आदमी अगर नहीं समझना तो पूरा ही छोड़ देगा, और समाधान में तो पूरा ही जुड़ जाएगा। तो हमें
जिज्ञासा की भी जरूरत है, और कुछ जगहों पर हमें शंका हो सकती है, तो शंका हमारे अंदर के सम्यक दर्शन को अंदर 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 से खत्म कर रही है। हो सकता है कोई व्यवस्था को लेकर, कोई विचार को लेकर, कोई अध्यात्म के प्रसंग को लेकर, कोई वाणी को लेकर हमारे विचारों में भिन्नता हो, और हमें इस मार्ग को बताया जा रहा है, कुछ शंका कि महाराज ये बात करने से थियोरी है, प्रैक्टिकली होता नहीं। तो मतलब ये जो फॉर्मूला दिया जा रहा है उसी पर शंका है हमें, इसकी सार्थकता पर प्रश्न है। तो फिर कितना आदमी चलेगा? ये सफर लंबा चलने वाला नहीं। तो ये सार्थकता पर होनी चाहिए ये प्रश्न, शंकाएं होनी चाहिए, पर शंकाओं को केवल अंदर अंदर नहीं रखना, शंकाओं का समाधान की दिशा में आपको प्रयत्न करना है। शंका आपके लिए प्यास का काम करेगी, पर प्यास आ गई और प्रयास नहीं किया, प्रयास हो रहे वहां प्रयास नहीं है, तो दोनों में से एक एब्सेंट होते ही विकास डाउनफॉल में चला जाए। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर छिपी हुई शंकाएं हैं या जिज्ञासाएं हैं या समस्याएं, उनको प्रकट करना। समस्या भी हो सकती है कि महाराज आप कह रहे हो, मैं तो मानता हूं, मैं जानता नहीं हूं कि रामायण कर रही थी, आराधना कर रही थी, ना कोई जिज्ञासा वाली बात है ना कोई शंका वाली बात है, तो समस्या है कि मन नहीं लगना, समस्या है कि जैसे ध्यान करता हूं नींद आ जाती है, सामायिक करता हूं मन घूमने लग जाता है, कुछ पढ़ता हूं सब ऊपर से बाउंसर हो जाता है, प्रवचन सुनता हूं कुछ लिंक नहीं कर पाता हूं, दर्शन करने जाता हूं महाराज को टाइम नहीं मिलता, तत्व ज्ञान करने जाता हूं तो कुछ तत्व पल्ले पड़ता नहीं। ऐसे सिचुएशंस हो सकते, किसी की कम किसी की ज्यादा, ऐसा नहीं था कि एग्जैक्टली 0 या 100 होता है, हम सब बीच में झूले में हो, तो मिक्स होता है, कुछ जिज्ञासाएं, कुछ शंकाएं और कुछ समस्याएं हमारी लाइफ में होती, तो यदि हम एक ऐसा माहौल विकसित कर सके अपने समाज में, इस संघ में, अपने इस वर्ग में, इस ग्रुप में, कि जहां हम ये ओपन शेयरिंग करते हैं, इसको बोलते हैं कंड्यूसिव एटमॉस्फियर, जहां आदमी खुल सके और खुले दिल से, बिना किसी संकोच के, लिहाज से कहें, संकोच न रखे, हाँ लिहाज होना चाहिए, एक लज्जा, एक संकोच, वो जो लज्जा वाला संकोच वो रहना चाहिए, शालीनता रहनी चाहिए, शालीनता के साथ, भद्रता के साथ हम अपनी बातों को सामने जरूर रखें, समूह में न रखें तो व्यक्तिगत रखिए, संत के पास रखिए, श्रावक के पास रखिए, परिवार में रखें, समाज में रखें, कहीं तो रखें, उसको चिंतन हो, चर्चा हो, और उस चर्चाओं को अदरवाइज न लिया जाए, तो हम वाइस भी होंगे, हम राइस भी करेंगे और हम नाइस भी सीखेंगे। तो क्या होता है कि अगर किसी अध्यक्ष को कह दिया कि तुम्हारी ये व्यवस्था समझ में नहीं आई, तो वो अदरवाइज नहीं लेगा, कि संत को कह दिया कि संत बुरा मान जाएंगे, किसी परिवार वाले को कह दिया कि तुम नास्तिक जैसी बातें करते हो, वो बुरा मान जाएंगे। तो व्यक्ति के अंदर बड़ा चैलेंज क्या आता है कि कोई अदरवाइज मान लिया तो, और सामने वाले साथ मानता भी नहीं, पर ये सोच लेता है बहुत, ओवर थिंकिंग का चैलेंज है, यहाँ हो जाए तो किया उसने, ओ यहाँ सोच ले सी, वो भी मान ले सी, वो यहाँ कह ले सी, तो क्या लगा आपने कर नहीं कर, ये एक चैलेंज। और जनरेशन का भी गैप होता है, जो एक जनरेशन है जो 50+ वाली है, अनुभवी है, तो उनको मैं मानता हूं एक तरह से आस्थावान जनरेशन। दूसरी जो जनरेशन है जो 25, 30 से 50 वाली, जो जिम्मेदारियों को समझ चुकी है, वो ऊर्जावान है जनरेशन, एनर्जी के साथ आगे दौड़ रही, उनकी दिशाएं अलग हो सकती, अध्यात्म के प्रति रुझान इसका कितना है सबका अलग अलग हो सकता। और जो अंडर 25, अंडर 30 वाली है, वो युवान जनरेशन है, वो नई पौध है, वो युवा है, नई सोच के साथ नए एक्सप्लोरेशन पर चल रहे हैं। तो जो 50+ या मतलब एक एज आने के बाद, एक अवस्था के बाद, एक मेच्योरिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ लेवल मेंटेन होने के बाद
व्यक्ति का अध्यात्म के प्रति जुड़ाव भी, झुकाव भी ज्यादातर देखा जाता है, पर तब तक वो बहुत लेट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि वो बाल्यकाल से यही चिंतन संबोधाचार्य तुलसी के मन में आया और उन्होंने एक ज्ञानशाला रूपी उपक्रम को सामने लाया। पर आज मुझे लगता है कई ऐसे माता पिता हैं जिनकी प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में और पर्पस में ये अध्यात्म नहीं आता है, तत्व नहीं आता है, और इस कारण से वो अपने बच्चों को ज्ञानशाला भेजने में ये तो मानते हैं कि ज्ञानशाला जाना अच्छा है, ऐसा मानने वाले को भी मिल जाएगी, पर जब उनका तोल माप लगा रहता है कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर कराएगी नहीं, कंपटीशन में भेजेगी नहीं, इसको चेस सिखाएगी नहीं, स्केटिंग सिखाएगी नहीं, ये लैंग्वेज सिखाएगी नहीं, एक्स्ट्रा कोचिंग कराएगी नहीं, तो वो बोलते हैं कि ये सब तो बहुत जरूरी आज के युग में भाई, लेकिन बच्चा मेरे पीछे नहीं जाएगा, ज्ञानशाला ड्रॉप होगी कोई बात, कौन ही झमेला कर भेजना करना, समाज में व्यवस्था हम कर रहे। अरे व्यवस्था तो ठीक है, पर फिर बच्चों का प्राथमिकता तो अलग है। वो एक तो लोड है भाई, क्या करा भाई, इतनी भारी भारी स्कूल में भेज रहा, मानो जीव जा रहे हैं, वो 10 लाख को डोनेशन दिए, 10 लाख की फीस भर रहा, इतना कर रहा, इतने महीने वो संडे एक मिले, इतने महीने आने स्पेशल को नहीं बनावा, तो आपको बच्चे तो ये रह जाए, तो उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में हो गई। ऐसे भी कुछ माँ बाप हो सकते, अधिकांश माता पिता मानते हैं, समझते हैं उसके मूल्य को, और मुझे लगता है कि आज अभिभावकों को इस तरह मोटिवेशन की जरूरत है, उनको ऐसे मैसेजिंग की जरूरत है कि उनको इतना समझ में आ जाए कि राह सही है और हमें इसका राही बनना चाहिए, और ये बचपन से होना जरूरी है। दूसरी बात, उसी तरह से युवा पीढ़ी की बात है, जो कन्या है, किशोर है, जो तरुण वय की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें उस युवान वाली जनरेशन को अगर उस दिशा में, अब यहाँ पे क्या है कि पहले स्टार्टिंग में तो उनको एक सिस्टम में डाल दिया, वो ऑटो मोड की तरफ जाने आने लगी, व्यवस्था जोड़ती खत्म हो रहा। अब यहाँ पे व्यवस्था के साथ साथ एक पुश भी लगता है, जब तक उनके अंदर की ट्यूबलाइट है, वो पुश उतना चाहिए, प्रयास उतना चाहिए कि उनके अंदर की प्यास जागृत हो जाए। उसमें भी प्रयत्न काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और उसके पीछे एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि माता पिता में भी कोई धर्म का विशेष लक्षण नहीं दिखाई देता, धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कनेक्शन, अट्रैक्शन नहीं होता, एक कारण है। और दूसरा है कि कम्युनिकेशन के चैलेंज, कि जो संत या साधु शास्त्री शास्त्र जिस भाषा में बात करते हैं, उनकी जो भाषा है उसमें कभी कभी दूरी आ जाती है, वो ओपन अप नहीं हो पाए। तो हमने उस दिशा में एक छोटा सा प्रयत्न किया, चिंतन रखा कि हम दिल्ली में जब तक रहेंगे, हम इस तरह की तीनों जनरेशन के लिए कुछ स्पेशल ऐसी कार्यशाला, ऐसे समारोह, ऐसे क्रम बना सके जो कुछ फॉर्मल हो, कुछ इनफॉर्मल हो, जहां ओपन कम्युनिकेशन का जन्म, और ये तीनों जनरेशन 25, अंडर 25, 25 to 50 एंड 50+, युवान के लिए, ऊर्जावान के लिए और आस्थावान, इन तीनों के लिए ऐसी कुछ समायोजन की बैठकें हो जहां पर भले वो 5 लोग आए, 10 लोग आए, छोटा लघु समूह भले के हो, हर जगह हमने कार्यक्रम 100, 200, 500 आए तो जरूरी नहीं है। स्वामी ने एक ही व्यक्ति पर इतनी रात बिताई, पर वो व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ प्यास तो है, तो उस पर प्रयास, तो प्यास वाले पर प्रयास किया जाए, और ऐसा प्रयास किया जाए कि उसकी प्यास गहरी हो जाए। अगर प्यास गहरी हो जाएगी तो विशेष प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रयास भी वही करते, प्यास भी उसकी, प्रयास भी उसका, विकास भी उसका, तो वो ऑटो मोड पर चला जाएगा। ये पूरा जो सिस्टम है ये एलिवेशन की डायरेक्शन में चला, तो उस दिशा में ही हमने कल रात्रि में क्रम रखा, और करीब 15 युवा जो 25 से 50 की जनरेशन वाले थे वो जुड़े,
और उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि इतने दिनों की समायोजन में वो प्राय नहीं आ रहे हैं, और वो समायोजना एक स्पेशल रूप से उनके लिए थी और एक दूर दूर नहीं बैठने के नजदीक में डिस्कशन के रूप में वो बैठे। और वो जो चर्चा चली, जो मुक्त चर्चा थी, किसी विषय तक सीमित नहीं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ओपन अप हो सकता है, ऐसी चर्चा की समायोजना की। और कई बड़ी उम्र के लोग थे, वो कुछ बोलना चाहते थे, उन्हें रोका भी गया। हम तो पहले जो ऐसा हम करते थे कि बड़े लोगों को एंट्री ही नहीं, और ऐसा हमने एक प्रयत्न थाना में किया था करीब 1 दशक पूर्व 2017 में मुंबई में। और वहां बड़े महाराज हमारे आगे मनुष्य मिनिस्टर महेंद्र कुमार के स्वामी के सानिध्य में प्राप्त था। हमने वो देखा कि युवा पीढ़ी घूम हो रही थी, हमने 2 प्रोग्राम, हमने बोला होगा जो होगा, प्रयास तो करें। और हमने एक रणनीति बनाकर एक प्रयत्न किया, और मनुष्य का मार्गदर्शन और ऑरा और सभी लोगों का एक आध्यात्मिक उत्साह जुड़ा अंदर, और एक बहुत सुंदर परिणति आई। पहले कार्यक्रमों में रविवार को स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, सुबह के प्रवचन में एकदम सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, ये वो सब कुछ रखा गया, परंतु युवा पीढ़ी के 1, 2, 4 लोग ने बोला ये तो मामला गड़बड़ है, क्या करना चाहिए। तो रात्रि में एक सेशन रखा, टेल मी, दोपहर में, रविवार दोपहर में एक प्रवचन अलग, रात्रि गोष्ठी अलग, दोपहर में एक स्पेशल प्रोग्राम, इसमें कोई भोजन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई अलग अरेंजमेंट नहीं, बस एक विषय जोड़ा अंदर, टेल मी वाई, और फॉर यूथ ओनली ये किया। और प्रचार का एक प्रयास किया गया माता पिता और अभिभावकों के माध्यम से, और कुछ जो युवा पीढ़ी थे उनके माध्यम से, कन्या किशोर मंडल के नेटवर्क के उनके माध्यम से प्रयास किया गया। और पहले कार्यक्रम में आपको क्या लगता है कितने लोग आए होंगे? 50 युवा आ जाएंगे पहले प्रोग्राम, आपको लगता है ज्यादा? एडवर्टाइजिंग, कोई मार्केटिंग, कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया गया, छोटा मोटा जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेशन होता गया, जो अपने कोई जुड़े हुए लोग हैं उनको कोई प्रवचनों के माध्यम से डोज दिया गया। कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर पहले डोज में ही सेंचुरी पार हुई, डबल सेंचुरी हो, और करीब 200 लोग, सारे के सारे युवा, और मैं ये जो युवा कह रहा हूँ कि अंडर 25 वाले, अंडर 30 वाले, अनमैरिड स्टेटस वाले, सिंगल्स वाले, कपल्स वाले नहीं, तो सिंगल्स वाले स्टेटस वाले करीब 200 युवा का जुड़ना, जहाँ 250 परिवार का टोटल क्षेत्र है, और इतना विस्तृत है कि एक घर 10 किलोमीटर दूर है, ऐसे भी घर है, पर वहां पे वो लोग जुड़े, क्योंकि प्रयास किसने किया? संत ने भी किया, संस्था ने भी किया, समाज ने भी किया, और अभिभावकों ने भी किया। तो संत ने घर घर जब गोष्ठी गए, सब जगह एकदम पूरा प्रयास किया, और वो प्रयास की निष्पत्ति तो एक सघन प्रयत्न के बिना ये संभव नहीं। और मुंबई में अध्यात्म का जो स्वरूप है वो थोड़ा डिफरेंट है, दिल्ली की हवा अलग है, वो कैसे है वो तो आप ही जाने। दिल्ली में देखो, मुंबई में अभिनेता नगरी तो दिल्ली में नेता नगरी। अरे हम मुंबई गए नहीं इसलिए पता नहीं, पर हम रहे हैं, पर हमने ये फील किया कि हाँ अच्छा बुरा तो हम नहीं करेंगे, पर वहां पे क्या हवा थोड़ी शुद्ध रहती है, क्योंकि पास में समुद्र है ना, तो पानी खारा हो, और जो संसार को खारा समझते वही सार को पकड़ लेगा। पर ये हमने देखा है कि भले वो माया नगरी है, पर अध्यात्म नगरी भी, क्योंकि वो गुजराती समाज बहुत बड़ा है। दिल्ली में गुजराती समाज बहुत छोटा है, हालांकि राज करने वाले भी गुजराती है, कोई अलग बात। दिल्ली में भी
मार्केट में रहने वाले भी 6 बजे खाना खा लेते हैं, वसूली होने से पहले। हाँ, वहाँ पे चोरियां शालाएं पूरे पूरे 12 महीने चलने वाली चोरियां शालाएं बहुत सारी मिलेगी वो, और वहाँ पे कई अन्य बहुत सारे कारण हैं, हम उस विषय का भी नहीं जाना चाहते, और हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये संभव है यदि दिल से प्रयत्न किया जाए, और ये प्रयत्न के लिए हमें बहुत सघन प्रयत्न करना होगा। जहाँ पे ये माहौल है कि 20-50 लोग कोई समायोजना में आ जाते हैं, वहां पे 200 लोगों को इकट्ठा करना एक बार है, पर वहां के समायोजन दिल्ली लेवल के समायोजन में 10 दिन होना बड़ी मुश्किल है, युवा पीढ़ी मान लो, तो वहां पर प्रयोजन करना और वहां पे उसका निष्पादन करने के लिए और गहरा प्रयत्न चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि आपकी युवा पीढ़ी गुरुदेव के चतुर्मास में योग्य भूमिका निभाए, ये कितने लोग चाहते हैं? और उत्तराखंड जुड़े, और उसके लिए प्रयत्न कौन करने वाला है ये आपको सोचना है, क्योंकि ये दायित्व और उत्तरदायित्व दिया नहीं जा सकता है पर दिया है। तो कौन कौन ये जिम्मेदारी लेना चाहता है, कौन कौन ये प्रयास करना चाहता है कि हम अपने आप को और अपने स्तर पर जो प्रयत्न है, भले कितना हम कर सकते हो हमारा लिमिट कितना हमेशा रहेगा, तो कौन कौन, ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, इन दी बॉक्स जो हो सकता है वो भी बहुत है, और वो प्रयास अगर सघन होगा तो सफलता हमें मिल सकेगी। तो आगे के क्रम में इसकी चर्चा हम और आगे कर सकेंगे। आज हमने सार्थकता विषय पर कुछ चर्चा की, क्या आपको ये सार्थक लगी? और इसे सार्थक बनाना भी आपको, सार्थक लगना एक बात है, सार्थक करना अलग बात, और सार्थक करना आपका काम है। क्योंकि मैं देखता हूँ कीर्ति नगर गए, एक घर में बगलिया का प्रयास किया गया और इसकी सार्थकता क्या मानी जाएगी? जब कीर्ति नगर वासी जहां महाराज वहां दिखेंगे, अपने निकटतम क्षेत्रों तक भी अपने कंफर्ट जोन तक निकल के पहुंचेंगे, तो इस प्रयास की विशेष सार्थकता मानी जा सकेगी। और हम देख रहे हैं कि काफी लोग जुड़ते हैं, समय समय पर जुड़ते हैं, कई अन्य कारणों से जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, और हमें प्रयास करना कि ये प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब इस प्रयास पर आगे बढ़ते रहें। इस विषय पर आज हमने बहुत अलग चर्चा की, तो आज के इस विषय में कितने लोगों को आनंद आया? किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कुछ सुझाव? हाँ जी, मैंने ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम चाहते हैं सब जगह नहीं जुड़ पाते, उसका एक रीजन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सभा संस्था हो गई है और रोज महाराज कहीं ना कहीं प्रोग्राम, तो हर जगह जाना कई बार पॉसिबल नहीं हो रहा, कई बार वो प्रोग्राम सार्थक भी नहीं लगता जाने में, तो वो भी है कि कहीं ना कहीं अब कर रहे हैं। बहुत सही कहा आपने कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हो जाता है अंदर, और सार्थकता सबसे बड़ा प्रश्न है कि उन्हें वो प्रासंगिक न लगे वो प्रोग्राम, तो जाने की सार्थकता पर पहले ही क्वेश्चन आ गया। डाउट है तो वो पहले ही आउट है, जहाँ डाउट है वो पहले ही आउट है, खेलने के पहले ही आउट है। तो इसलिए अनडाउटेडली जहाँ आपको लगता है कि आज गए, आपने अनुभव किया कि ये साधु महाराज के बाद, ये साध्वी महाराज के बाद इस तरह के कार्यक्रम में जाने की यथार्थता है, कृतार्थता है, सार्थकता है, आपका अनुभव है, तब आप एक रिस्क ले सकते हो कि आप अपने बच्चे को भी, अपने बच्ची को भी, अपने किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका इंटरेस्ट थोड़ा कमती होता है उसको ले जा सकते हैं कि यार इसको मजा आने वाला, ये अवसर होता है तो आगे प्रयत्न करता है। और दूसरा है जो विषय जो चल रहा है, धारा चल रही है, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है आदमी को, तो वो आदमी फिर वो समय का भी व्यवस्था करता है, समय की भी है। तो आज उसका एक बड़ा माध्यम बन गया सोशल मीडिया, जो है ये एक माध्यम बन चुका है कि हम जब फिजिकली कनेक्ट नहीं कर पाते, हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, पर हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाकर रखते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो कोई विशेष साधु से हो, साध्वी से हो, ये जरूरी नहीं है, अध्यात्म से हो ये जरूरी। हाँ जी, लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी। हम आपके साथ
लक्ष्य होगा तो वो आदमी उस मंदिर को समय पहुंच के समय से पहुंचता है। मैंने जीवन में लक्ष्य बनाया, मैं हर काम को करता हूँ, अच्छा हर संस्थाओं को अटेंड करता हूँ। अच्छा, क्या लक्ष्य क्या बनाया, एक लाइन में बताइए। क्या लक्ष्य बनाया, एक लाइन में? मुझे राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए कोई कार्यक्रम करना, चाहे वो कोई संस्था हो। सुबह मुझे क्या करना, वो रात को 11 बजे या 12 बजे सोता हूँ, सबसे टेबल पर मेरी कल की विचारधारा करता हूँ। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये हाँ, कहना तो ये लक्ष्य है, लक्ष्य मैनेजमेंट जब होगा जब मैं लक्ष्य लेके चलूंगा। आपका लक्ष्य भी अच्छा है, ठीक है। तो आपने राष्ट्र के लिए करना चाहते हो और मानवता और राष्ट्र की मानवता के लिए और आत्मा के लिए। आत्मा में तो कर ही रहा हूँ, जब मानव सेवा कर रहा हूँ मेरी आत्मा में अनुभूति होती है, प्रसन्नता होती है। अच्छा, क्या ये मैं अपने क्या आत्मा के लिए भी करते हो, हाँ, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए करता हूँ? कितनी अच्छी बात है इनके लिए। अच्छा, और किसी के मन में कुछ सुझाव प्रश्न? हाँ जी। जो उन्होंने किराया को ज्ञान था लगा, मैं भी उनसे जुड़ा रहा हूँ और मैंने उनको किया ज्ञानशाला सत संस्कार को देता हूँ, साथ में सत संगत भी देता हूँ। तो इस चीज को भी अभिभावक को ध्यान में रखे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रयास ऐसा मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि सत्संगत भी सत संस्कार और सत्संगत दोनों को दे देना है। बहुत अच्छी इन्होंने बात इनके लिए। और कोई आज मैडम कुछ स्टोरी आज कंप्लीट कर आज मुझे टाइम ऑफ हो गया। बहुत दिन हो गए मुझे वो दिमाग में आपके अगर आप स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तब कोई जो बोल दे वो सही है, क्योंकि हमने आज का कोई विषय का निर्धारण किया नहीं। तुमने बोला कि भी आ रहे लोग जा रहे, सार्थकता